नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज क्या होगा मामला जुड़ा है बेरोजगारों से, मामला जुड़ा है इंतजार करते उन लोगों से जो कह रहे हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2, 4, 5 नहीं, हजारों लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिरकार सीएफओ जिसमें भर्ती निकल चुकी है, वेटिंग के लिए 4 साल से इंतजार हो रहा है। आप सोचिए, आपने मेहनत की, कोई परीक्षा पास की और रिजल्ट आना है, आप उस रिजल्ट के लिए कितना रुक सकते हैं। 4 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि केवल रिजल्ट आए और हम ज्वाइनिंग कर लें। डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चल रहा है। डीएड अभ्यर्थी बचे पदों पर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। वो भी वो चीज थी जिसके लिए वो लंबी लड़ाई करके जीत कर आए और अब वो फिर एक जगह जाकर के अटक गए। उनका भी सालों लंबा संघर्ष हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार सरकार को जब पता है कि इतने पद खाली हैं, हजारों पद खाली हैं, तो कुछ लोगों को नौकरी देने में दिक्कत क्या है। फंड नहीं है, मंशा नहीं है, नीति नहीं है या नियत नहीं है। शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको ये जो एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं इनकी तकलीफ सुनाते हैं, साथ ही सीएफ के जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किस्मत का वो पुर्जा जो पेपर है वो कब आएगा, कब खुलेगी उनकी किस्मत, दोनों की तकलीफ सुनिए और उनके इंतजार की इंतहा देखिए। आप समझ जाएंगे कि इस देश में इस वक्त नौकरी पाना कितनी टेढ़ी खीर है। जरा सुनिए। हम लोग का आमरण अनशन का लगातार 11वां दिन है। हम लोग पिछले 24 दिसंबर से अनवरत आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जो सभी अनशनकारी साथी हैं अपनी मांगों को लेकर के अन्न जल का त्याग कर दिए हैं। मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ 2300 पदों को भरे सर। मैं घर की बड़ी होने के कारण मेरे घर पे सभी चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जो आए हैं साथी, हमारे सैकड़ों साथी वो अभी बैठे हुए हैं। मैं खुद घर से झगड़ा करके आई हूँ सर। मेरे पति मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाए हैं। मैं टेट पास हूँ, सीटेट पास हूँ और व्यापम में भी मैंने 65 नंबर प्राप्त किए हैं, तब जाके मैं इस अधिकार के लायक बनी हूँ। और हम सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि प्लीज हमें और ना ऐसे तरसाइए, प्लीज हमें नियुक्ति दे दीजिए सर। आश्वासन यही है कि वो बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी से इस बात पे चर्चा करेंगे और जो है वो निर्णय लेंगे ऐसा है कि, और अभी 1-2 दिन में उनका एक डेलीगेट हमसे मिलने के लिए आएगा और जो जानकारी देना है हम उनको देंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे ऐसा है कि। और इसमें अब एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि 7 साल से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, 7 साल बाद पहली बार विद फैमिली के साथ जो मंत्री जी मिले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। अब हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं परिवार और अभ्यर्थी कि शायद अब विजय शर्मा सीएम विष्णुदेव साय हमारी गुहार सुन ले और हमको जल्द से जल्द तूता धरना स्थल से निकाल के देश सेवा और वर्दी का ये करेंगे ऐसा है। जज्बा क्या था कि वर्दी पहनेंगे, देश की सेवा करेंगे। 7 सालों से क्या कर रहे हैं, पर्चे लेकर घूम रहे हैं, बच्चों के साथ आए हैं। अच्छी बात यह कि 7 साल बाद ही सही मंत्री जी आकर मिले हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। आप देखिए, मतलब ईमानदारी देखिए, सादगी देखिए छत्तीसगढ़ के इन युवाओं की, इन बेरोजगारों की। वो अभी भी धन्यवाद दे रहे हैं कि 7 साल बाद ही सही मंत्री जी हमसे आके मिल लिए, इस बात की खुशी है, फिर से भरोसा है, आंखों में चमक है। लेकिन दूसरी तरफ डीएड अभ्यर्थियों की, हमारी बहनों का रोना आपने सुना। अब इस पर सियासत हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है और विजय शर्मा आश्वासन दे रहे हैं। डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, सुनिए। डीएड अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उनके आंदोलन को अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की युवा विरोधी, रोजगार विरोधी नीति है। विधानसभा चुनाव के समय आपने वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इनके पोस्ट भी खाली हुए क्योंकि इनकी जगह जो आपने बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की थी उनको तो आपने बर्खास्त करके दूसरी जगह समायोजित कर दिया। तो उन खाली पदों पे इनकी नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? इस सरकार की नीयत में खोट को दिखाता है। 2018 की भर्ती की प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया।
और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अभी इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। सवाल क्या है? सवाल बहुत जायज हैं, बहुत बड़े हैं और सालों के इंतजार के बाद बने हैं। सुनिए हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, बचे पदों पर भर्ती में क्या है दिक्कत? सहायक शिक्षकों से बचे 2300 पद खाली, कोर्ट के निर्देश के बाद भी हीला हवाली। 2018 की सीए भर्ती अब तक अधूरी, लिस्ट में शामिल 417 सीएफ अभ्यर्थियों की कब खत्म होगी वेटिंग? छत्तीसगढ़ में डीएड और सीएफ अभ्यर्थियों का आंदोलन, नियुक्ति देने में कहां बिगड़ रहा है समीकरण? खूबसूरती देखिए, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ये कोर्ट गए थे, कौन? सीएफ वाले, और कोर्ट ने कहा है जरूरी नहीं है कि चयन सूची हुई है तो आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, फिर भी हम विचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है यहां पर, ठीक है। अच्छा, डीएड वालों का तो कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश के बिना पर बीएड वालों को नौकरी से निकाल दिया कि भाई गलती से बीएड वाले आ गए, आने डीएड वाले थे। यह मामला समझा देता हूं छोटा सा, 1 मिनट में आपको। दरअसल कुछ पदों पर भर्ती हुई शिक्षकों की होनी थी डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड की, हो गई बैचलर इन एजुकेशन बीएड की। अब दिक्कत यह हुई कि जो डीएड वाले थे वो चले गए कोर्ट कि भाई हमारा हक था, आपने इनको दे दिया। कोर्ट ने कहा सही बात है, डीएड की होनी थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें इन 2300 पदों पर डीएड वालों को भर्ती दीजिए। बीएड का क्या करना है आप देखिए, इनका हक इनको मिलना चाहिए। तो सरकार ने कहा चूंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उन्होंने बीएड के लोगों को उन पदों से हटा करके, लेकिन अच्छी बात यह कि उनका संविलियन कर दिया, उन्हें कहीं कहीं एडजस्ट कर दिया। पर ये जो डीएड वाले कोर्ट गए थे, लड़कर आए थे, ये अभी तक बैठे हुए हैं। इनके बिना पर उनको हटा दिया, पर इनको वहां पर फिक्स नहीं किया। यह मामला है। दूसरा, 2018 में सीएफ के लिए भर्ती हुई थी 417 पदों पर, आज तक वेटिंग में है, वेटिंग लिस्ट का कुछ हो नहीं पा रहा है। एक तरफ कोर्ट का आदेश चूंकि नहीं, इसलिए सरकार सोच रही करें या नहीं करें, और एक तरफ कोर्ट का आदेश है, इसलिए सरकार सोच रही है कि करें ना करें। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। के.एस. चौहान साहब, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। कुलेश्वर राठौर साहायक शिक्षक हैं, डीएड शिक्षक जो संघ है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका स्वागत करूंगा। और चौथे मेहमान हमारे साथ किरण कुमार सिंह हैं, सीएफ संघ के, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं कुलेश्वर जी आपके पास। कुलेश्वर जी जरा मुझे बताइए कि क्या मामला था आपका संक्षेप में, और फिलहाल ये जो आंदोलन चल रहा है अब ये कितने दिन हो गए और आगे की क्या रणनीति? जी सर, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में 2615 डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है करके आदेश था। किंतु अभी तक विभाग के द्वारा उसमें 1299 पद की नियुक्ति की गई है और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद वेकेंट है, जिसमें किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो दोनों को मिला करके 2300 पद होता है। उस 2300 पद को पूरा भरने के लिए कोर्ट का आदेश है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, न ही सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। और इस बात को लेकर के हम जितने भी विधायक हैं, 90 विधायक, 11 सांसद, सभी के पास हम अपनी गुहार लेके जा चुके हैं। तो हमको केवल और केवल आश्वासन खाली मिला है कि होंगे, हो जाएगा आपका काम, देखेंगे, करेंगे, बस, लेकिन काम चालू हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर हम बैठे हुए हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको वो हमारा हक दे दे, या तो हमको हमारी नियुक्ति दे दे, या तो हमको यहाँ पर मृत्यु दे दे। हमारे पास 2 ही रास्ता है, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। हमने बिल्कुल शपथ पत्र भर करके उस शपथ पत्र को सीएम जी के हाथ में सौंप करके हमने बैठे हुए हैं 24 तारीख से यहाँ पर। कुलेश्वर जी मुझे बताइए, मंत्री जी से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने कोई आश्वासन दिया होगा, कोई तकनीकी दिक्कत होगी, कोर्ट का कोई फैसले का कोई पेच होगा, कुछ तो कारण होगा ना। सरकार को मजा थोड़ी आएगा आप लोगों को ठंड में बैठाने में बाहर, कुछ रीजन होगा। रीजन बताया आपको कुछ? सर देखिए, कोर्ट से बिल्कुल मामला क्लियर हो चुका है।
26 जून को ये सुनवाई हुआ था, अंतिम सुनवाई, और उसका जो आदेश आया था 26 सितंबर को आदेश आया था, जिसमें यह कहा गया था कि 2 महीने के अंदर में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए करके। वो 2 महीना 26 नवंबर को पूरा होता है। उसके बाद दिसंबर चला गया 1 महीना, अभी तक कुछ देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए अभी हम मंत्री जी मजबूर से हो आपकी गए कोई हैं बात हुई? यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए। अच्छा, देरी की वजह क्या मंत्री जी, अधिकारियों ने कुछ बताया, करेंगे नहीं मंत्री जी करेंगे, कोई से- बात हुई? मंत्री जी के पास हम जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी के पास हम उनके घर भी गए थे दुर्ग, तो वहां पर बोले थे कि मैं डीपीआई में मीटिंग लूंगा, मीटिंग लेकर के आपकी बातों को रखूंगा करके। नवंबर में गए थे हम लोग, तो फिर हमने नवंबर भर इंतजार किया, फिर दिसंबर भर फिर इंतजार किया, कुछ हमको दिखा ही नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसलिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए, हमारे साथ सीएफ अभ्यर्थी संघ हैं। किरण जी, आप बताइए आपका मैटर क्या, जरा जल्दी से संक्षेप में मुझे बताइए। कब से 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आप गए थे, मंत्री जी बता रहे हैं, गृह मंत्री जी माननीय, कि आप कोर्ट गए थे और वहां से आपको राहत नहीं मिली है। जी 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 सर, पहले विभाग में गए थे सर 1 साल के अंदर में, और उसमें विभाग में हम लोग को जो डीजीपी जो डीएम अवस्थी साहब थे, उसने हमें ये बोला था, आश्वासन दिया था कि अभी तो मेरिट वालों का ज्वाइनिंग हो रहा है, उसके बाद वेटिंग वालों का नंबर आएगा करके। और उसके जस्ट बाद हम गए तो हम लोग को फिर प्रशासन से ये बोल दिया गया है कि आप लोग का टाइम पीरियड खत्म हो गया है करके। और उसके बाद जैसे कोर्ट गए तो कोर्ट ने भी उसी को हम लोग को कॉपी कर दिया। कोर्ट ने ये बोला है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए थे, अगर आपको वेटिंग का जॉब चाहिए था तो न्यायालय के शरण में 1 साल के अंदर में आना था। और हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट अगर वेटिंग लिस्ट में आता है तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि पहले उसको विभाग में आना है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में आना है। ये हमारा था सर। और वेटिंग लिस्ट में ऐसा सर तो एक भी पोस्ट को नहीं उठाया गया है। आप कह रहे हैं कि जबकि पद आपने भरोसा रिक्त है कर लिया, आप ये कह रहे हैं कि विभाग पर आपने भरोसा कर लिया कि हो रहा है, और उस बीच में आपका 1 साल का वो जो पीरियड था जिसमें आप लीगली जाकर चैलेंज कर सकते थे उस भर्ती को, वो निकल गया। हाँ। तो आपने भरोसा करके, आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ हो गई, कि आपने भरोसा किया और विभाग के पास गए और आपको आश्वासन मिला, आप बैठे रहे। चलिए ठीक है, अभी गृह मंत्री जी मिले हैं, अभी क्या कहा उसमें अभी उन्होंने ये कहा सर कि हम अभी सीएम साहब आने दो, उनके बाद एक मीटिंग करते हैं, फिर आप लोग की तरफ से 5 प्रतिनिधि मंडल बुलाएंगे, फिर डायरेक्ट अपन बात करेंगे करके। अच्छा, मुझे ये बताइए अभी कुल कितनी वैकेंसी, 417 पद हैं करीब, और 417 पद हैं आपके करीब, जो जिनकी मांग कर रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल, पुलिस या आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी कितनी भर्तियां, वैकेंसी खाली होंगी आपके हिसाब से? 3326 पोस्ट विभाग ने खुद शो किया है सर। 3326, ठीक है। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर के। सत्यप्रकाश जी आपके पास, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, देखिए मैटर सामने आया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई लगातार वो इंतजार कर रहे हैं, चूंकि एक लंबी लड़ाई लड़कर आए। अभी नवंबर हुआ है, हालांकि सरकारी काम में वक्त लगता है, पर वो 2 महीने हमको नहीं देखने चाहिए। हमको वो लड़ाई देखनी चाहिए जो वो हाई कोर्ट पहले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से लड़कर जीत कर आए, उसके बाद वो पूरा लंबा है। तो अब जाहिर सी बात है उनका सब्र जो है जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं, 7 साल इनको हो गए हैं और 3300 की वैकेंसी है, 417 ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, और एक बार इनका फिजिकल चेक करा करके इनको हम रख सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको मालूम है देश में सबसे बड़ी अगर कोई संकट है तो रोजगार। जिस तरह से पूरे देश में अगर बात की जाए तो रोजगार का जो दर, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सबके सामने है। सबसे उच्चतम दर पे आज बेरोजगारी दर है, और वही हालात प्रदेश में हुए। देखिए, प्रदेश में जो सरकार चुनाव लड़ रही थी, ये पार्टी में चुनाव लड़ रही थी, तो इन्होंने बोला था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, 20,000 प्रतिवर्ष। तो ये 2 साल में तो लगभग 40,000 रोजगार देना चाहिए। मगर इस सरकार, ये इनकी जो शिष्ट नेतृत्व है, वो अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, तो वही मानसिकता इनके नीचे के नेताओं को भी रहेगी। वही आज छत्तीसगढ़ में हो चुका है। अब देखिए, जहां तक बीएड की बात है कि कोर्ट ने यहाँ तक जैसे भी बीएड के जो अभ्यर्थी उन्होंने बताया, 26 सितंबर 2025 को जब कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने में कीजिए, तो क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और उसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि पदे खाली है, आपके पास पद नहीं है या बजट एलोकेशन नहीं है, ये नहीं है। हमारी सरकार ने बजट एलोकेशन भी किया, तमाम चीजें करके रखी थी। आप फंड कोरोना नहीं रोक सकते, और उसके बावजूद भी भरना नहीं, आप कहीं ना कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं आप रोजगार नहीं देना चाहते। जबकि आप ज्यादा अगर कुछ बात कीजिए चुनाव प्रचार में, तो रोजगार की अपने बात कीजिए, और युवा आज वही मांग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सीएस की बात कर रहा हूँ,
सीएफ के तो लोगों ने मैंने इंटरव्यू देखे, बाइट देखे, उन्होंने तो ये तक बोले कि हम नक्सली हो जाए उस रोजगार पाने के लिए। मतलब इतनी शर्मनाक बात हो रही है। और सीएफ वही दल है जो छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ता है, छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाता है। और 3000 से ज्यादा पद खाली होने के बावजूद भी क्यों नहीं किया जा रहा है? एक तरफ विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, दूसरी जगह कोर्ट ने आदेश दिया बीएड वाले, वहां पे फैसला नहीं कर पा रही है सरकार। सत्यप्रकाश जी, लेकिन सत्यप्रकाश जी मेरा सवाल तो सुनिए सत्यप्रकाश जी, ये तो 5 साल आप भी दे सकते थे ना नौकरी। 18 में हुई थी शायद इनकी परीक्षा, आपने क्यों नहीं दी साहब? अभिलाष जी ये चीज मेरे को मालूम था, ये अच्छा आपने सवाल किया। देखिए 5 साल हम थे, 2018 की अगर बात करें तो उसकी तमाम जो प्रक्रिया थी किसकी सरकार में हुई, हमने की, मेरिट लोगों को हमने रोजगार दिया, मगर उसमें 2-2.5 साल कोरोना में भी निकल गया। ये चीज देखिए ना, उसके बावजूद भी हमने मेरिट के लोगों को उसमें नियुक्तियां दी कोरोना के बाद। तो ये दिक्कत है, हमने नियुक्तियां दी मगर उसके बाद कहीं ना कहीं नियुक्तियां नहीं हो रही थी क्योंकि वेटिंग का नंबर बाद में आता है। तो हमने वो कोशिश की मगर उसके बाद चुनाव हो गए, तमाम चीज हो गई। अब सरकार इनकी है, हमने मेरिट सत्यप्रकाश जी सरकार इनकी है। तो ये चलिए मैं टेक्निकल पॉइंट समझ लेता हूं, ठीक है। मैं अगला सवाल करूं चौहान साहब से, उससे पहले मुझे जरा ये बता दीजिए किरण जी कि ये जो केस आपने फाइल किया, ये कब किया था, किस सन में आप लोगों ने केस फाइल किया था कोर्ट में? सर ये हम लोगों ने वो पहला साल के मतलब जस्ट 1 साल और 11वें महीने में हम लोग का, मतलब आपने 2018 की परीक्षा के बाद 19 में फाइल किया ये केस? हाँ 19 में दिसंबर में किए थे सर। 19 में भूपेश बघेल जी की सरकार थी। सत्यप्रकाश जी, अगर आपकी मंशा इतनी अच्छी थी और इतना ही आप बेरोजगारों के लिए संजीदा थे तो कोर्ट में जाके बोल देते कि भले ही इनकी डेट निकल गई, हमने आश्वासन दिया था हम इनके लिए आगे कुछ कर रहे हैं। नहीं अभिलाष जी देखिए, आप इनके खिलाफ केस लड़ रहे थे सर वहां। नहीं अभिलाष जी देखिए, मैं वही बोलना चाहूँ, हमने सबसे रोजगार सरकार ने छत्तीसगढ़ आप मैं इनकी बात कर रहा हूँ सर। आपने कहा आपने वैकेंसी निकाली, आप इनके खिलाफ केस लड़के उनको हरवा दिए सर, सरकारी वकीलों को खड़ा करके। वो बेचारा चंदा करके वकील लेके जा रहे हैं अपना, और आप फिर आप संजीदा हो रहे हैं उनके लिए। अगर सबसे ज्यादा अगर रिक्त पद भरी तो हमारी सरकार में भरी गई, बिल्कुल भरे हैं सर, आपको उसके लिए साधुवाद धन्यवाद। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ आज। मेरिट लिस्ट वालों को हमने भर्ती की ना, मैं आपको मान रहा हूँ सर, मैं कब कह रहा हूँ, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ, उसके लिए आपका। जब जगह खाली, एक महत्वपूर्ण बात आज क्या है, हमने उसमें मेरिट की लोगों को भर्तियां की, उसके बाद कोरोना की चीजें तमाम चीजें हुई, मगर हमने मेरिट वालों को भगाया नहीं, भगाया ना, उसको रिक्त पद जो मेरिट के हिसाब से। मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि आप इनको नौकरी देते, आप नहीं दे पाए। आपकी मंशा अच्छी थी, मैं मान रहा हूं आपकी मंशा अच्छी थी। आप कोर्ट में इनके खिलाफ क्यों लड़ रहे थे, मुझे बस उसका जवाब दे दीजिए। है कोर्ट में हम कहाँ गए? कोर्ट में वो गए हैं तो देखिए एक चीज, जब वो गए हैं लड़ते ना तो कोर्ट में एफिडेविट दे देते कि नौकरियां नहीं है। इनसे पूछिए कि सरकार जब भूपेश बघेल सरकार से क्या कोर्ट में ऐसा एफिडेविट दिया गया? नहीं कोर्ट में एक मिनट अभी पूछ लेता हूं उस समय भी अभ्यर्थी से बातचीत की ना किरण जी कोर्ट में आप गए, कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया होगा, भेजा होगा कोर्ट में सरकार को नोटिस कि भाई इसमें क्या कर रहे हो आप, तो यहां से जवाब गया होगा ना कि ये लेट हो गए, 1 साल तक इनकी वेटिंग थी। नहीं अभिलाष जी देखिए एक मिनट देखिए, कोर्ट में जब मामला गया, हमारे वकीलों ने वहां पे जवाब यही दिया था कि मेरिट की भर्तियां चल रही है। उनसे पूछे जवाब क्या था, मेरिट की भर्तियां चल रही है, उसके बाद वेटिंग की भर्तियां होगी। कोरोना के कारण रुकी की अभी पूछ लेते किरण जी, कोर्ट ने क्या अपने मन से कह दिया कि अब 1 साल हो गया आपको नहीं दे सकते, या सरकार ने जवाब दिया? अभी वेटिंग वालों की भर्ती अब होगी ना, और सरकार किसकी है? पहले विभाग को भेजा गया था सर कि इसमें क्या हो रहा है इसमें। हाँ पहले विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग से जवाब नहीं आया। जवाब ही नहीं आया, ये भी ठीक है। चलिए अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ, टाइम लिमिटेशन दिए गए। के.एस. चौहान साहब आपके पास आ जाता हूँ। के.एस. चौहान साहब, ये गड़बड़ियां हुई थी, ठीक है, ये गड़बड़ियां हुई थी, इसीलिए तो जनता ने आपको चुना था साहब। बीजेपी को हमने इसीलिए तो जिताया ना भाई, छत्तीसगढ़ की जनता ने। अब आप नहीं सुन रहे हैं साहब, कैसे चलेगा बताइए? कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट से तो ऐसा है। मतलब आज गृह मंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता का परिचय दिया, परिजनों से मिले, मुझे वो तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा होना चाहिए प्रदेश के एक मंत्री को कि वो जाकर के परिजनों से मिल रहा है, 7 साल बाद कोई मंत्री उनसे मिल रहा है। पर वो जो बात कह गए ना, उसमें ऐसा लगा कि वो मतलब जता गए कि बाबू कोर्ट से तो तुम्हें कुछ मिला नहीं है, अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ साथ ये जो सियासी ठसक होती है ना, ये गड़बड़ कर देती है साहब। देखिए अभिलाष जी, पूरा मामला 2018 का है, भर्तियां रमन सिंह की सरकार ने निकाली थी, लेकिन इनकी जो मंशा थी भूपेश सरकार की, वो ये थी कि इसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इस वजह से उन्होंने भर्ती रोक के रखी हुई। कब?
लोकसभा चुनाव तक और नगरीय निकाय चुनाव तक। जी। नगरीय निकाय चुनाव तक आपने रोक के रखी, 2021 में आप भर्तियां देते हैं, 2021 में, जबकि और वो भी तब जब बहुत ज्यादा आंदोलनकारी हो जाते हैं सभी, जो जिनकी नियुक्तियां निकली रहती हैं, बहुत ज्यादा आंदोलन और धरना होता है, उसके बाद 2021 में ये लोग भर्तियां देते हैं। अब सिर्फ मंशा इतनी थी कि लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ना हो, मतलब उसमें इनको ज्यादा फायदा मत मिले, ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ चीजें रोक के रखी। और उस बीच में जो समय था, जो एक वैधानिक समय था, जो 400 भर्तियों का जो वेटिंग पीरियड था, वो जो वैधानिक समय था वो निकल गया और कानून के हिसाब से कोर्ट ने उसके लिए आदेश दिया। अब जबकि हम संवेदनशीलता के साथ ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने गृह मंत्रालय में या दूसरे अन्य मंत्रालयों में हमने भर्तियां नहीं निकाली हैं, बिल्कुल निकाली हैं। 5-5 हजार तक भर्तियां निकली हैं कांस्टेबल के लिए, जो गृह मंत्रालय में 2500 की एक और भर्ती निकली है, 400 की एक और भर्ती निकली है। ये सभी जो खाली पद थे उसमें भर्तियां निकली हुई हैं। मेरा एक सवाल है, अभी आप बोल रहे हैं कि इतनी पद खाली है और ये भर्तियां आपको देनी चाहिए। हम लोग दे रहे हैं साहब, जैसे बीएड और बीएड को दे रहे हैं। हमने बीएड को निकाला नहीं, इन्होंने त्रुटि पूर्वक बीएड को डीएड की जगह में दे दिया था, हमने उनको निकाला नहीं, हमने समायोजन किया। उसके बाद हम डीएड को भी लेके आ रहे हैं और कम से कम 50% से ऊपर भर्तियां उनकी दे दी गई हैं, और उसके बाद जो हो रही है वो प्रक्रिया चालू है। लेकिन इन सभी चीजों में एक प्रक्रिया, एक एहतियात बरतना पड़ता है कि कल को जाके कोई चैलेंज ना करे। इन्होंने तो आरक्षण के नाम पे, कभी कोर्ट केस के नाम पे, और कभी भूपेश बघेल बोलते थे कि जैसे ही कोर्ट केस का आरक्षण का वो खत्म होगा उसके बाद हम लोग अगले ही दिन 24 घंटे में भर्तियां दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट का आदेश भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी आप भर्तियां नहीं दे पाए। लेकिन अभिलाष जी, पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम मतलब स्पाइडरमैन बन जाए या सुपरमैन बन जाए, लेकिन जो भी हो पा रहा है हम बहुत संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ। जो गलतियां भी पुरानी सरकार से हुई थी उसको भी सुधार रहे हैं, और अभी ये जो कानून के हिसाब से कोर्ट में जो उनके खिलाफ भी आया हुआ है, उसके बावजूद भी जिनका जो हक है उनको वो मिलेगा, तुरंत मिलेगा, या जैसे कि हमारे मंत्री जी वहां पर मिल के गए हैं। संवेदनशीलता है तभी तो मिले हैं, नहीं तो क्यों मिलते, और नहीं तो क्यों आश्वासन देते। इनके कहाँ आए मंत्री 5 साल में, पूरे गृह मंत्री इनसे मिलते आए। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिल्कुल। मैं चौहान साहब जल्दी से मैं खुलेश्वर जी के पास फिर से आता हूं। खुलेश्वर जी, महिलाएं हम देख रहे हैं बैठी हुई हैं, और हमारे तो छत्तीसगढ़ में हम तो महतारी बंधन कर रहे हैं और वो रो रही हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अब कह रही है कि सरकार धीरे धीरे करेंगे। आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है वो जानते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जिन लोगों के पास अपना केस लड़ने के लिए पैसे ना हो वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक कैसे लड़े होंगे हम समझ सकते हैं। चंदा करने के लिए भी लोगों ने मजदूरी की है, यहाँ पर ये हालत है जी। और ये शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। आप कह रही है सरकार हम करेंगे, क्या आपको आश्वासन नहीं मिल रहा है? क्या आपको भरोसा नहीं है क्या सरकार पर? क्या तो रहे हम करेंगे? सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, हम लोग 2023 से भटक रहे हैं और हमको केवल आश्वासन ही मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, एक परिवार में यदि एक बच्चा भूखा है और यदि वो रोटी की मांग करता है तो उसको रोटी ना दे करके क्या आश्वासन से पेट भरा जा सकता है क्या? उसको बोलेंगे क्या बेटा हाँ रुक जा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे उसको रोक के रखे रहेंगे क्या? अब बताइए ना भाई, हमको जहां भी जा रहे हैं आश्वासन ही तो मिल रहा है। आश्वासन इतना मिल चुका है कि रखने का जगह नहीं है हमारे पास। हमको आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमको नियुक्ति चाहिए,
है ना। अच्छा, अभी कहा कि हम खुलेश्वर जी नियुक्ति अभी नहीं हो पाती है, आदि करेंगे। अभी तकनीकी अधिकारियों को बहुत सारी तकनीकी दिक्कत होती है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि अभी, या फिर आप कह रहे हैं कि अब हम हटेंगे नहीं आंदोलन से? ऐसे तो स्थिति बिगड़ जाएगी भाई, इतनी ठंड में महिलाएं बच्चों को लेकर के बैठी हुई हैं, वो उनकी तबीयत बिगड़ रही है, कैसे होगा ये? सर वो तकनीकी दिक्कत कब तक चलेगी सर, कितने साल तक चलेगी? देखिए यहाँ पर हमने विधानसभा में सवाल लगवाया था माननीय रिकेश सेन जी के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इतना 1300 पद रिक्त है, 1302 पद रिक्त है, लेकिन हम इसकी भर्ती कब करेंगे, हम समय सीमा नहीं बता सकते करके। नहीं बता सकते तो हम उसी समय सीमा को जानने के लिए हम वहां पर बैठे हुए हैं सर। हमारे लिए कोई समय सीमा नहीं तो है क्या? खुलेश्वर एक छोटा सा सवाल दीजिए। हाईकोर्ट का आदेश है। खुलेश्वर, हाईकोर्ट का आदेश है तो आप एक बार कोर्ट को दोबारा अप्रोच करेंगे ताकि कोर्ट थोड़ा जल्दी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कह सके सरकार से? सर अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बार बार कोर्ट केस लड़ सके, हम इतनी दयनीय स्थिति में आ गए हैं, हमारे पास तो अब गाड़ी किराया करके रायपुर तक आने के लिए पैसा नहीं है, घर का चावल बेच रहे हैं, कोई गहना गिरवी करके आ रहा है, और हाई कोर्ट में लड़ने के लिए हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है सर। और बिल्कुल ये जब हाईकोर्ट का जब आदेश आ चुका है, हम कितने बार हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाएं? ये बात भी ठीक है। सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे, ठीक है, और जल्द से जल्द हमको हमारी नियुक्ति दे दे। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं किरण जी के पास। किरण कुमार सिंह, मुझे ये बताइए कि आज जब मुलाकात हुई है गृह मंत्री की, तो क्या आपको उम्मीद की कोई किरण दिख रही है? और अगर उम्मीद की किरण दिख रही है तो क्या अभी आप अभ्यर्थियों के साथ, जो डीएड अभ्यर्थियों के साथ जो आप आंदोलन कर रहे हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं क्या अभी? सर अभी तो आश्वासन तो सभी तरफ से मिल रहा है सर, आश्वासन तो 7 साल से मिल रहा है, लेकिन लिखित आदेश चाहिए हमें, लिखित आदेश कहीं से नहीं मिल रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा सर कि बार बार हमें कोर्ट का आदेश हवाला दिया जा रहा है, तो कोर्ट में हम लोग को कहीं ये नहीं बोला है कि नहीं देना है करके, कोर्ट में सिर्फ विलंब बोला गया है। और हम ये भी साबित कर रहे हैं कि सर हमारे भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन लापरवाही प्रशासन की है, और हमारे पास वो एविडेंस भी है कि प्रशासन कहाँ गलत है ना। वो लापरवाही प्रशासन की माननीय महोदय जी को भी बता रहे हैं, प्रशासन के मुखिया वाले मामले में भी थी। वो भले ही कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में हुई, लेकिन वो केंद्रीय स्तर पर कई राज्यों में हो गई थी वो गड़बड़, क्योंकि ऊपर से जो डायरेक्टिव थे वो सही नहीं थे। हम वो चीज हम वो चीज शो कर रहे हैं सर कि हमारे माननीय महोदय गृह मंत्री जी को कि सर हमारे पास वो दस्तावेज है, आप एक बार प्रशासन से बात क्यों नहीं करते करके। नहीं, वो करेंगे कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। ऐसा आपने गलती क्यों किया? सत्यप्रकाश जी आपके पास, और सत्यप्रकाश जी देखिए, और राजपथ जी बोलिए, किरण जी जल्दी बोलिए अपनी बात। सर उसमें राजपत्र का जो 13(2) का नियम है सर, उसमें जैसे प्रमोशन हो रहा है, मेडिकल अनफिट हो रहा है, वो सब चीज से जो पद रिक्त होता है उसको भी मेरी वेटिंग लिस्ट से भरा जाना चाहिए था, लेकिन उसमें से एक पद भी नहीं भरा गया है सर। ना कोई प्रमोट नहीं हुआ होगा ना पिछले 3-4 सालों में, 7 सालों में, आप समझिए इस बात को। प्रमोशन हुआ ना सर, मिल रहा है उसी सर 2000 सर हमारे पास वो दस्तावेज है सर, जो 2018 में प्रमोशन हुआ है सर। अच्छा ठीक है, मतलब पेपर पर आपकी तैयारी पूरी है, फिर भी इंतजार करने की मजबूरी है। सत्यप्रकाश जी, मैं सीधी बात करूंगा, इधर-उधर की बात नहीं करूंगा, और मेरा आपसे व्यक्तिगत कांग्रेस से या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो इनकी समस्या सॉल्व हो जाए उसकी तरफ हम निदान क्या निकाल सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये लोग चंदा बंदा करके केस लड़े बेचारे, जो डीएड अभ्यर्थी हैं, केस लड़के जीत के आ गए। अब जीत गए तो इन्होंने मिठाइयां भी बांट दी, अपने जेब में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खर्च कर दिए इन लोगों ने। ये मासूम लोग, इनको पता नहीं कि सियासत क्या क्या करवाएगी अभी इनसे। अब ये बैठे हैं धरने पर, खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, बच्चों को लेकर बैठे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। आप, इनके पास वकील के पैसे नहीं है, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, दिल्ली के कई मामलों में तुरंत PIL लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इधर उधर। आप लड़वा दीजिए सर अपने कुछ वकीलों से, अपनी गलती भी सुधर जाएगी, पश्चाताप प्रायश्चित हो जाएगा उस गलती का जो इनको हम न्याय उस वक्त नहीं दे पाए 5 सालों में, तो एक भूल सुधार भी हो जाएगी। अपने वकील थोड़ा सा बोल दीजिए कि एक बार कंटेम्प्ट का केस कांग्रेस के कोई वकील लगा लें, इन लोगों से बात करके, कागज लेकर के। करेंगे आप? जी अभिलाष, देखिए, एक तो आपने अच्छा किया, आपने चौहान जी के सामने बता दी कि गलती कहाँ से हुई थी जी। लेकिन हमारी मन से रोजगार देने की थी, BEd की मैं खास तौर पर बात करना चाह रहा हूँ, तो हमने रोजगार दिया, मगर उसका कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, तमाम चीजें हुई। मगर नहीं, जहां तक आप बात करें, हमारे जो कार्यकर्ता है या हमारे वहाँ जिला पंचायत के सदस्य है, वो भी इनसे कल परसों मिलने गए थे, वो भी इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। हमारे कार्यकर्ता आए, हमारे वरिष्ठ नेता सब इनकी मदद के आगे आए हुए हैं।
जो इनको मदद चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए हमारा जब सरकार में थे तब भी हमारी मंशा थी इनको रोजगार में, आज विपक्ष में तब भी हमारी मंशा सर इनको मदद, मैं बता रहा हूं ना सर, इनको मदद एक ही चाहिए। अब इनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। आप अपने किसी एक सीनियर वकील को बोल दीजिए कि भाई इनका केस कोर्ट में पुट ऑन कर दीजिए और कोर्ट से एक दिशा निर्देश करवा दीजिए, तो सरकार की जो फाइल बढ़ रही है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। सरकार भी कह रही है हम देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हम देना चाहते थे, वो लेने के लिए बैठे हुए हैं, पद खाली हैं। दिक्कत कहां है? मेरी वजह से दिक्कत है कोई तो बताइए, दिक्कत कहां? आप अपने वकील साहब को बोल देंगे क्या? मैं बस ये आश्वासन चाहता हूं इन अभ्यर्थियों के लिए जो बेचारे बैठे हैं वहां पर कि चलिए हमारा कोर्ट में भी केस जाएगा, मंत्री जी भी सुन रहे हैं, कोर्ट से भी हो रहा, कहीं तो रास्ता निकल आएगा। आप आज आश्वासन देते हैं कि आप कांग्रेस के एक ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते कि आप अपनी लीगल टीम से बात करके इन्हें लीगल एड दिलाने की कोशिश करेंगे। सिंपल। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे लोग लगे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं ना, हमारे लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो अपने स्तर पे लगे हुए हमारे लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब के.एस. चौहान साहब के पास। चौहान साहब देखिए, आप भी चाह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, आप समझिए, प्रैक्टिकल चीजें समझिए। वो लोग पहले हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीत के आए हैं, अब उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा मानवीय संवेदनाओं के आधार पर आप कम से कम, ये जो महिलाएं हैं, ये तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए, जहां डबल इंजन की सरकार है। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, अक्टूबर 2024 से जो प्लाटून कमांडर हो, साइबर की हो, एसआई की हो भर्ती, अक्टूबर 2024 से प्रक्रिया ही आवाज दीजिए भाई मुझे। तो उसका हालत क्या है? आरक्षक भर्ती घोटाला होती है, घोटाला हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सत्यप्रकाश जी, ठीक है, हम निदान की बात करते हैं। भर्ती निकलती है उसमें घोटाला हो जाता है, तो भर्तियां हो कहाँ रही है? ठीक है, जिनको होनी चाहिए, जो बेचारे सत्यप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हक है उस पे सरकार मौन है। सत्यप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? 2 साल में कहीं लगता है सत्यप्रकाश जी का फोन कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। के.एस. चौहान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। के.एस. चौहान साहब, मेरा यह कहना है कि देखिए, इंतजार हम उनको बिल्कुल करा सकते हैं साहब, 2 साल हो गए आपको भी। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी का मसला है ये, तो अब थोड़ा सा इसको जल्दी कर दीजिए। और उससे भी जरूरी चीज ये है, मैं ये कहता हूं कि आप बच्चों को खाना मत दीजिए, परिवार के बड़े लोग जो होते हैं, जब बच्चों को भूख लगती है उन्हें, लेकिन ये आश्वासन दीजिए, उन्हें ये भरोसा दीजिए कि भाई तुम्हारे लिए किया जा रहा है और देखिए कर रहे हैं। वहां पर जाकर संवेदनशीलता से बात कीजिए, वहां पर जाकर उनको बोलिए कि भाई ये काम हो रहा है, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। ज्यादा वो रिटर्न में मांगना चाहते हैं, रिटर्न में दे दीजिए, आपकी मंशा साफ है। मुझे पता 400-500 पद, अगर आप 3,000 से ज्यादा पद खाली है तो ये पद देने में आपको दिक्कत नहीं है कोई, और हाईकोर्ट का आदेश भी है, तो उन्हें आश्वासन तो दीजिए लिखित में कि हाँ आप आपको दे रहे हैं, नौकरी मिलेगी, चिंता नहीं करो, थोड़ी सी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अभिलाष जी, हमारी मंशा बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन हाँ जी बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारी मंशा एकदम क्लियर है और इस पे हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर के हिसाब से होगा वही होगा। और प्रोसीजर के हिसाब से जितनी भी जो भर्तियां निकलेगी, जैसे कि हमने लगभग 32,000 भर्तियां निकाली हैं पिछले 2 सालों में, और उसकी प्रक्रिया चालू है, और जो ये वाली भर्तियां हैं, ये वाली भी भर्तियों का प्रोसीजर चालू है। जैसे ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और इनको जो डीएड बीएड वाले हैं, जो उनकी तो 50% से ऊपर भर्तियां हो भी चुकी हैं, बाकी की होने ही वाली होंगी, क्यों नहीं होगी। और इनकी भी जो खाली जो वेटिंग लिस्ट में है, जो 400-500 जो हमारे सीआईएफ के जो वो है, उनकी जो भर्तियां हैं वो भी होंगी। वो प्रक्रिया चालू है, और प्रक्रिया के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट। चौहान साहब, कितने आसानी से थोड़ा सा वेट आप कह रहे हैं? 7 साल सर? नहीं, सुन लीजिए 7 साल सर। सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये जो गड़बड़ियां हुई हैं 3 दिसंबर 2023 के बाद हुई हैं? क्या 3 दिसंबर 2023 के बाद ही वेटिंग? सर, गड़बड़ियों को सुधारने के लिए डबल इंजन की रफ्तार भी तो होनी चाहिए ना सर। वो उसी के लिए 2-2.5 साल ले लेंगे सर डबल इंजन की सरकार है। आपके वादे को, रमन सिंह जी की सरकार के वादे को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार 2-2.5 साल ले लेगी क्या सर? प्लीज थोड़ा समझिए सर। बिल्कुल किया आपने। मैंने आपके कहने से पहले कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एडजस्ट किया। मुझे आपकी नियत पर शक नहीं है, मैं तो नीति का आलोचक हूं सर, कि जितना स्लो मत चला कीजिए ना जन हितैषियों में, देखिए हम स्लो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं सर। क्या बात? हाँ, ये बात अलग है, जो इंतजार करते रहता है ना, उसको मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आदमी ऐसे ही नहीं बैठता है धरने पे, वो इंतजार कर रहा है, उसका वो सब्र का मान जो है
चलिए चौहान साहब, ठीक है, आपके तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते जो एतबार होता है, ये लोगों की हालत ये है। और मैं आपके वादे पर यकीन कर रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि इन शिक्षक अभ्यर्थी हों या सीएफ के जो हमारे आने वाले समय में हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान, इनके साथ संवाद की स्थिति बनाइए। और मेरी एक बहुत बड़ी गुजारिश है, और आप जैसा संवेदनशील प्रवक्ता उसको समझ सकता है, कि सरकार के खिलाफ अगर कोई लोग आए हैं, इसका यह मतलब नहीं होता के चौहान साहब कि वो पार्टी के खिलाफ है। आप अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कुछ नेताओं को इनके पास भेजा कीजिए, प्राथमिक उपचार चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, दिलवाइए। अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। ये मैं कांग्रेस को भी कहता था जब हमारी बहनें मुंडन करा रही थी वहां बैठकर, ये नहीं समझे। आप लोग अच्छी शुरुआत तो कीजिए भाई। सरकार से आपकी लड़ाई है, आपकी मांग है, सरकार देख रही है, वो अलग बात है। पार्टी के नाते हम आपके साथ खड़े हैं। आपको बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं, बिस्किट मिल रहा है कि नहीं, थोड़ी सी मानवता दिखाइए। ऐसी संवेदनहीनता होती उठाकर कहीं दूर फेंक दिया गया था पिछली सरकारों में। अब यहां पर हम देख रहे हैं इतनी ठंड में बच्चे बैठे हैं सर, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कभी पूछा किसी बीजेपी के नेता ने जाकर के, संगठन पदाधिकारी ने, कि बच्चों दूध है आपके पास, बिस्किट खाया कि नहीं खाया सुबह से? थोड़ा सा सर मानवीय पहला। सरकार के खिलाफ नहीं हो जाएंगे आप। इन लोगों के साथ खड़ा होना सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैं इनको, कांग्रेस को भी यह कहता था कि आंदोलनकारियों के साथ हमें बहुत संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। सरकार की अपनी प्रक्रिया वो निभाती रहेगी, करती रहेगी। चुनाव में उसे जवाब देना है, वो खुद जानती है उसे क्या करना है क्या नहीं। पर एज अ पार्टी, एज अ समाज, इन लोगों के साथ हमें बहुत संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। मंत्री जी जाकर मिले, खुशी की बात है। नियुक्ति पत्र हाथ में आएंगे तो आपको ऑफिशियली मैं इसी डिबेट में बुला करके बधाई दूंगा। बहुत धन्यवाद के चौहान साहब, सत्यप्रकाश जी, कुलेश्वर राठौर साहब और साथ ही साथ किरण कुमार सिंह जी। आप लोगों को और थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपकी लड़ाई में हम साथ हैं। उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी इन पर विचार करेगी। बहुत शुक्रिया दर्शकों का। नमस्कार।